नमस्कार, राधे राधे। ये हमारी फोर्थ क्लास है जो जिसमें हम ऑफिस प्रोसीजर्स कवर करेंगे एंड मोस्टली क्वेश्चंस आपके अराउंड इसी नोट से कवर हो जाएंगे, है ना। जिन लोगों को पास टाइम नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया है अगर वो कवर नहीं कर पा रहे हैं या टाइम की कमी है या किसी वजह से कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो इस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने उसी पीडीएफ से ये नोट्स बनाए थे अपने टाइम पर एंड ये बहुत यूजफुल रहा है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया है जो गलत गया हो इसे पढ़ने के बाद। आइए शुरुआत करते हैं। सो ऑफिस प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या है क्या नहीं, ये नोट से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बढ़ाने का कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और अभी के लिए तो मैं कुछ टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाल भी रखे हुए हैं कि कौन से लेटर कहाँ यूज होता है, ऑफिस ऑर्डर कहाँ यूज होता है, ऑफिस मेमोरेंडम कहाँ यूज होता है। उसको अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन अब बताते चलूंगा जो आए हुए हैं सीआरई में या एनसीईआरटी के कोई भी पेपर में आए हुए हैं। जैसे ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख पाए। that will be okay। जैसे ये रहा, ये रूल डायरेक्ट सीआरई 2023 में पूछा है, अगर किसी ने पेपर दिया है तो उनको आइडिया होगा, है ना। किस रूल के अंतर्गत अथॉरिटी डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन डिफाइंड होती है। डिपार्टमेंट किस में डिवाइडेड होता है, तो डिपार्टमेंट डिवाइडेड होता है विंग्स में, डिविजन्स में, ब्रांचेस में, सेक्शन यूनिट और सेल्स में। सबसे लोवेस्ट यूनिट कौन सी होती है, ये सीआरई 2023 का क्वेश्चन है। सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है सेक्शन। ठीक है, जिसमें वेल डिफाइंड एरिया ऑफ वर्क होता है। डील कौन करता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एज ए डीलिंग ऑफिसर, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एज क्लरिकल सपोर्ट। क्लासिफाइड डाक क्या होता है, क्लासिफाइड डाक होता है जिसमें सिक्योरिटी ग्रेडिंग हो, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट एक्सेट्रा। डॉकेटिंग किससे बोलते हैं, डॉकेटिंग बोलते हैं कि जिसपे मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल अबाउट सीरियल नंबर असाइन टू ईच आइटम ऑफ करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो मुद्दा कीवर्ड इसमें ये रहा, सीरियल नंबर असाइंड। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने खुद आपको हाईलाइट कर रखा है। बाकी अपने से भी अगर आप पढ़ना चाहें तो जो हाईलाइट नहीं है वो भी देख सकते हैं। नाइट ड्यूटी क्लर्क कौन होता है, जो भाई रात में वर्क करेगा, रात में डाक रिसीव करेगा, वो नाइट ड्यूटी क्लर्क। पीयूसी का फुल फॉर्म, पेपर अंडर कंसिडरेशन। स्किल टेस्ट देने जाएंगे आप तो वहाँ नोटिंग लिखनी होती है ना आपको, तो वहाँ बताते हैं कि लेटर हैज बीन रिसीव्ड, है ना। वहाँ पे ये चीजें यूज करते हैं कि अगर कोई रिसीप्ट आई है तो पेपर अंडर कंसिडरेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। सो अटैच्ड ऑफिस क्या काम करता है, अटैच्ड ऑफिस काम करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, तो ये रही ट्रिक, एओआई, है ना। सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या काम करता है, सबऑर्डिनेट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है डिटेल एग्जीक्यूशन के लिए, एस डी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स होते हैं ना, उसी ट्रिक आप याद कर सकते हो। सेक्रेटरी क्या काम है, पहली बात तो सेक्रेटरी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, किसका, मिनिस्ट्री का है ना। और प्रिंसिपल एडवाइजर होता है मिनिस्टर का। हम्म? अब स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी क्या होते हैं, ये होते हैं विंग के, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना, डिवाइडेड होते हैं विंग्स में एंड इसमें डिविजन्स में, ब्रांचेस में, सेक्शन में। तो विंग्स का जो इंचार्ज होता है वो सीक्रेट स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। 100 नाम के ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ विंग, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, है ना। ये सेक्रेटरी डिवीजन के हेड होते हैं। हम्म? अब आता है अंडर सेक्रेटरी, यूएसबी आपने सबने सुना होगा, तो अंडर सेक्रेटरी इंचार्ज होता है ब्रांच का। सेक्शन ऑफिसर सेक्शन का इंचार्ज होता है, जैसे नाम से सुन के समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अभी क्या है, ये ऑफिस आ गई है, तो ये ऑफिस में अभी बहुत सी चीजें चेंज हो गई, है ना। रेदर देन मैनुअली अब ऑटोमेटिक साइन हो जाता है, नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, पर्सनल स्टाफ मेंबर ऑफ ऑफिसर्स, वो आपने स्टेनो, पीए, पीएस, है ना, इनको पर्सनल स्टाफ बोलते हैं। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क का क्या काम है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक,
सेक्शन डायरी मेंटेन करना, फाइल कहाँ जा रही कहाँ नहीं उसकी मूवमेंट का रजिस्टर मेंटेन करना, टाइपिंग करना, कंपेयरिंग करना, फोटोकॉपी करना, फैक्सिंग करना, ईमेल करना, जो भी टास्क डीलिंग हैंड दे रहा है वो आपको करना। ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर क्या क्या करता है? ये मेन डीलिंग ऑफिसर होता है जो सेक्शन ऑफिसर के अंडर वर्क करता है। मान लीजिए एक सेक्शन ऑफिसर के अंडर में 4 सब्जेक्ट्स हैं। सपोज दैट किसी के पास रिक्रूटमेंट है, किसी के पास प्रोक्योरमेंट है ना, किसी के पास रिइंबर्समेंट है। तो एक सेक्शन ऑफिसर काम को बांट देगा एंड कोई एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट देखेगा, कोई एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिइंबर्समेंट देखेगा। ऐसा आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वर्क रोल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरल ड्यूटीज क्या है कि भाई अच्छे से फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, एडवाइस किया जाए स्टाफ को, काम अच्छे से कंप्लीट हो। बेसिकली सेक्शन ऑफिसर को आप ये समझो, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में हो आप तो ये मैनेजर है ना। ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है। कहाँ का स्टाफ का एड्रेस कहाँ का मेंटेन करना है। अब डाक जो आ रहा है, पहली बात तो मैं बता दूं, डाक कई लोगों को कंफ्यूजन होगी जो नए नए तैयारी में। डाक होता क्या है? डाक है कोई रिसिप्ट आया, कोई लेटर आया आपके ऑफिस में, उसको डाक बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी डाक आया उसके रिसिप्ट के थ्रू जाना, समझना। ठीक है। ऐसे कुछ लेटर आए होंगे जो ब्रांच ऑफिसर या आपसे बड़े ऑफिसर को देखना है तो उनको देना। ठीक है। ऐसे डाक को देखना जिसपे मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपके पास पड़ा हुआ है, किसी और के पास पड़ा हुआ है। ठीक है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना डाक का है। और कैटेगरी रिव्यू करना कि भाई वीआईपी कैटेगरी है कि आरटीआई है कि पीजी ग्रीवियांस है ना, कि सिर्फ नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आए हुए हैं, ये देखना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि हर तरह का करेक्शन हो चुका हो ड्राफ्ट में। ठीक है। क्लीन कॉपी हो ड्राफ्ट की, ये देखना चाहिए। ठीक है। सभी इंक्लोजर्स अटैच हैं कि नहीं, प्रायोरिटी मार्क करना। ठीक है। मोड ऑफ डिस्पैच, ये एक सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तेजी से काम हो, बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ, एक मैनेजर के रूप में इसको आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या क्या काम करता होगा, है ना, एक सेक्शन ऑफिसर। इंडिपेंडेंट डिस्पोजल किया जाता है, रिमाइंडर इशू करता है कि भाई जल्दी काम खत्म करो, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके बारे में ऑब्टेन करना, वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना। ठीक है। तो बेसिकली पूरा काम, एक सेक्शन का जितना काम है उसकी पूरी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेक्शन ऑफिसर संभालता है। वही तो नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए नीति आयोग का फुल फॉर्म एक बार याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मार्क शायद हाईलाइट नहीं किया है, ये एक बार याद कर लीजिएगा इसको भी। अब ऑफिस प्रोसीजर का मुद्दा क्या है? ऑफिस प्रोसीजर हम क्यों फॉलो करते हैं? ताकि एफिशिएंसी आए। ठीक है। और कोई मैटर नहीं है इसमें। अभी ये ऑफिस आ गया, मैं पहले बताया, पहले फिजिकल फाइल्स चलती थी, उस पर नोट लिखते थे, उस पर साइन होता था। अभी ये ऑफिस है। ये ऑफिस मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभी फाइल्स चलती हैं, जहाँ पर जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप करते हैं ना, ऐसे ही टूल है गवर्नमेंट का जहाँ पे सभी फाइल्स पुटअप की जाती हैं, सभी रिसिप्ट रिसीव की जाती हैं, है ना। कोई अगर फिजिकल भी लेटर लिखा है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं, स्कैन करके उसको उसमें अपलोड करते हैं ये ऑफिस में, एंड देन उसके बेसिस पर फाइल पुटअप की जाती है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है सीआरयू का ऑलरेडी, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट है। ठीक है। कई जगह सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट भी लिखा हुआ है। ऑफिस आवर में अगर किसी का, मिनिस्टर का किसी ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है ना, तो वो सीआरयू में ही, कहाँ पे, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट में ही रिसीव किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर अर्जेंसी ग्रेडिंग है, उस पर ग्रेडिंग लिखी रहती है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? जिसका नाम, जिस मिनिस्टर या ऑफिसर का नाम लिखा, डायरेक्ट उसके पास ये लेटर भेज दिया जाएगा। अगर ऑफिस के बाहर ये कहानी हुई कि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट उसके रेसिडेंस पर भेजा जाएगा। ठीक है। किन केसेस में? अगर वो इमीडिएट हो और उसका नाम भी लिखा हो। हम्म? अगर वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं है तो फिर नाइट ड्यूटी क्लर्क रात में रिसीव कर लेता है। जो भी अर्जेंसी ग्रेडिंग के डाक हैं,
यानी उनको अलग से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए कुछ। नाउ अगर कोई कवर है, कोई भी लेटर है, तो ओपन किया जाता है सीआरयू या आईएफसी द्वारा, ठीक है। लेकिन किसको ओपन नहीं किया जाएगा? जिस पे मिनिस्टर या ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है या जिस पे सिक्योरिटी ग्रेडिंग है, वो ओपन नहीं किया जाएगा सीआरयू के द्वारा। सबसे पहले सीआरयू ओपन करते क्या करेगा? पहले इंक्लोजर चेक करेगा, फिर इंडिकेट करेगा कि क्या है, कुछ आइटम मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, ये चेक करके उस पर अपडेट कर देगा। उसके बाद पूरे डाक को सॉर्ट आउट किया जाता है सेक्शन वाइज, ऑफिसर वाइज, किस सेक्शन में जाना है, किस ऑफिसर को जाना है, ठीक है। फिर रिसिप्ट नंबर जनरेट की जाती है जो कि यूनिक होती है और दोबारा एडिट नहीं की जा सकती। सभी डाक को रजिस्टर किया जाता है एंट्री लेवल पे, एक्सेप्ट जो किसी खास पर्पज के लिए हैं, ठीक है, जैसे टेलीफोन बिल्स है। अब ये डायरेक्ट टेलीफोन रजिस्टर में डाल दिया जाता है डिटेल्स इसकी। ये कम्युनिकेशन जो रिसीव की गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके लिए एक अलग से सेपरेट रजिस्टर होता है, ठीक है। कैजुअल लीव की एप्लीकेशन है, कॉपीज है मिसलेनियस सर्कुलर के, ऑफिस मेमोरेंडा, एक्सट्रैक्ट्स है, इनके लिए आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली पर डे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कैजुअल लीव के लिए अगर हम हर एक एप्लीकेशन रजिस्टर करने लगेंगे डाक के रूप में, तो दैट विल नॉट बी वेरी फीजिबल। ट्रांजिशन मोड, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांजिशन मोड्स मतलब रिसीप्ट की जो प्रोसेसिंग होती है वो फिजिकली की जाती है, लेकिन जो ट्रैकिंग होती है इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस में जाओ ना, आप तो कोई लिफाफा डालते हो स्पीड पोस्ट के लिए, तो जाता तो फिजिकली है, बट ट्रैकिंग आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कर पाते हो ना। एक तरह से ये ऐसे ही ट्रांजिशन मोड होता है, जहाँ पे अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अब ई ऑफिस में है तो अब इलेक्ट्रॉनिक है, तो डाक का एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। रिसिप्ट सेंड की जाती है सेक्शन ऑफिसर को, कंसर्न को, और एक्नॉलेज की जाती है रिसीवर द्वारा, ठीक है। दिस जो ये ग्रीन पॉइंट्स में, इसको बस एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा नहीं है, बेसिक समझने की चीजें। टेलीग्राम पर मैं इसको अपने अपलोड कर दे रहा हूँ, आप वहां से एक बार इसको नोट्स को देख लीजिएगा। जब भी रिसिप्ट होती मिलती है सेक्शन ऑफिसर को, तो क्या करेगा? पहले रिसिप्ट को देखेगा, उसके बाद समझेगा कि भाई अगर कुछ गलत रिसिप्ट आ गई है, गलत ईमेल आ गया उसके पास, तो जिस सेक्शन को के पास जाना है उसके पास भेज देगा वापस, है ना। ऐसा कोई रिसिप्ट आई है जिसमें उसका डिसीजन हायर अथॉरिटी के द्वारा देखना चाहिए, तो ऐसी रिसिप्ट को सेपरेट करेगा और अपने हायर अथॉरिटी से डिसीजन डिस्कस करेगा, एंड देन उसके बाद रिप्लाई करेगा उसमें। रिसिप्ट पैड क्या होती है? पहले तो क्या होता है, जो मैनुअल रिसिप्ट होती थी ना, वो ऑफिसर को जो सबमिट की जाती, तो पैड्स पे लेबल्ड रहती थी, इसलिए उसको रिसिप्ट पैड बोलते थे। अब मान लो कोई रिसिप्ट सबमिट की गई किसी ऑफिसर को, तो पहले अपना रिसिप्ट देखेगा, फिर इनिशियल करेगा एंड फिर उसको सेक्शन ऑफिसर को रिटर्न कर देता है ना। अगर एक सेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर एक सेक्शन फील करता है कि वो जो रिसीप्ट आई उसके पास, है ना, वो गलती से उसके पास भेज दी गई, तो जो अंडर सेक्रेटरी है उसको ये बताना पड़ता है कि भाई ये रिसीप्ट मेरे पास गलती से भेज दी गई है, ठीक है। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो अंडर सेक्रेटरी को 2 दिन के अंदर अंदर इस डिस्प्यूट को सेटल करना होता है कि वो रिसीप्ट है किसकी, ठीक है। ये हाईलाइट करना भूल गया था मैं, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। सो डीलिंग ऑफिसर को रिसिप्ट को जाना होता है, रिसिप्ट को देखना होता है, फिर उसको सेग्रीगेट करना होता है, यानी अलग थलग करना होता है अर्जेंसी ग्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है। चेक करना होता है इंक्लोजर, कुछ मिसिंग है तो बताना होता है उसके बारे में। आइडेंटिफाई करना होता है कि इशू क्या है? रेफरेंसिंग करना होता है, डॉकेटिंग करना होता है, और जहां नेसेसरी हो वहां एक लेबल भी अटैच किया जाता है कि भाई इसकी अर्जेंसी कितनी है, और फिर नोट को साइन करना होता है, एंड देन सबमिट करना पड़ता है ऑफिसर्स को, ठीक है। अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे रेफरेंसिंग और डॉकेटिंग का डिफरेंस बता दूंगा,
ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दे रहा हूँ इस नोट्स के साथ साथ भी, ताकि इसको आप बार बार पढ़ पाएँ, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर आता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट, मैंने सीआरयू को बताया था, ठीक है। ये क्या होता है, तो सीआरयू होता ये है कि कई फंक्शनरीज रहते हैं, जैसे क्लर्क हो गया, नाइट ड्यूटी क्लर्क हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसीव करें डाक को, डाक मतलब दोज लेटर्स एंड एवरीथिंग, रजिस्टर करें, और फिर अगर कोई फिजिकल डाक आया तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। या फिर जहां उसको भेजना है, जिस सेक्शन ऑफिसर है जिसके पास भी, उसके पास भेजें। तो बेसिकली इसको ऐसे बेसिक एग्जाम्पल के लिए समझो आप कि रिसीविंग पोस्ट ऑफिस टाइप है हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। फुल फॉर्म याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई बहुत बड़ी मोटी बुक 10,000 पन्ने 5,000 पन्ने की भेज दी गई, बहुत ज़्यादा पेपर भेज दिया गया एक्सेल के रूप में, तो रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि भाई आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजो या इसकी लिंक भेजो जहाँ से डाउनलोड की जा सके, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, दो तरह के फाइल मैनेजमेंट हैं, ठीक है। manner in which file number is given, दूसरा manner in which papers are filed. फंक्शनल फाइल नंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। was developed by TARPG in respect of functions common to all ministry and department. इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। रेफरेंसिंग, हर पेज का ईच पार्ट में नोट्स, करस्पॉन्डेंस, अपेंडिक्स कंसेक्युटिवली नंबर होता है, सेपरेट सीरीज, इस पेन ऑन राइट टॉप कॉर्नर, कहाँ पे होता है, राइट टॉप कॉर्नर पे, ये याद रखना है, ठीक है। डॉकेटिंग मीन्स, वैसे तो मैं डॉकेटिंग रेफरेंसिंग का मैंने जैसे पहले ही बताया है आपको कि मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ये, वो अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें, ठीक है। तो मैं ये तो ऑफिशियल डेफिनेशन है ही, मैं इजी वे में आपको टेलीग्राम पर समझा दूंगा, ठीक है। इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। अगर कोई फाइल खो गई तो क्या किया जाएगा, तो भाई फाइल खो गई तो फाइल नंबर और सब्जेक्ट निकाल लीजिएगा फाइल रजिस्टर से, कॉपीज ऑफ करस्पॉन्डेंस निकाला जाएगा जिस डिपार्टमेंट ने भेजा है, ठीक है। और फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको सेट किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछ रखा है लेटेस्ट में भी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसान नहीं रहेगी आपको कि ई फाइल में इमीडिएट प्रायोरिटी एंड टॉप प्रायोरिटी और अर्जेंसी ग्रेडिंग, आईपीपी करके इसको याद कर सकते हैं। वीआईपी का लेबल यूज होता है राज्यसभा लोकसभा मैटर में। फाइल कोड किस तरह के होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक समझते हैं ना आप, ए बी सी 1 2 3 4, ऐसा अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। वही बताया इन्होंने कि अरेबिक न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं, होता ना, दिस न्यूमेरिकल्स 1 2, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली ये पता होना चाहिए कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेंगे। नोटिंग क्या होती है, सबसे बड़ी बात तो ये, नोटिंग वो होती है ना, जैसे रिसिप्ट आपने रिसीव की है, अब उसके बारे में आपको कुछ बताना है कि भाई पहले ये हुआ था, किस रिसिप्ट में ये आया है, और मुझे मुझे ये लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग अ नोट ऑन द नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल इज नोन एज नोटिंग, रिकॉर्डेड बाय द डीलिंग ऑफिसर, यानी जो उस रिसिप्ट को डील कर रहा होगा या उस मैटर को डील कर रहा होगा वही लिखेगा, ठीक है। अगर ध्यान रहे पर परमानेंट है, फाइनल नोट है, तो वो ग्रीन सीट होगी, कलर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक और ब्लू इंक ही यूज किए जाते हैं सभी कैटेगरी एंड स्टाफ के द्वारा। अगर यहीं पे ड्राफ्ट होता है, ठीक है, तो वो होता है किस कलर में, येलो कलर में, आगे कहीं नोट्स में दिया होगा, ठीक है। नहीं भी दिया तो आप इसको याद कर लीजिए, ड्राफ्ट हमेशा येलो कलर में होता है, ड्राफ्ट चेंज हो सकता है। ड्राफ्ट मतलब आपने किसी अपने ऑफिसर को दिया कि भैया आप देख लीजिए, कुछ गलती हो नोट में तो बता दीजिए मुझे। हैंड रिटन नोट्स अवॉइड करना चाहिए, नोट्स दोनों, नोट शीट के दोनों साइड प्रिंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और तो सेक्शन ऑफिसर का फिर मैंने वही बताया, मैनेजर का काम है चेक करेगा कि भाई टेक्निक सही है कि नहीं, है ना। स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज की जा सकती है कि नहीं, एसओपी होती है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होती है, कोई चीज फिक्स है, किसी में क्या रिप्लाई करना है, अगर कोई ऐसा कुछ फिक्स है ऑलरेडी,
तो चेक करेगा कि क्या यहाँ पे फॉलो हुआ है या हो सकता है। और उसके बाद अपना जो इनपुट रहेगा वो देगा एंड देन फाइल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। एफीमेरल केस इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नो नोटिंग केस। इसमें नोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। ओ बंडल की फाइल में रखा जाता है, हर 31 दिसंबर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी चीजों को। रूटीन और रिपीटेटिव केसेस कौन से होते हैं? सेंशनिंग ऑफ लीव, मोटर कार एडवांस, पेंशन केसेस, रिलीज ऑफ ग्रांट इन एड, इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सी डिवाइस की गई है जिसके थ्रू आप इन रूटीन और रिपीटेटिव केसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब छुट्टी के लिए बार बार तो अलग नोटिंग नहीं चलेगी ना। पेंशन का तो होना ही है, रिटायर होते ही रहेंगे, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, ये रहा पार्ट 1 ऑफिस प्रोसीजर का। मैं पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन फॉर्म, चैनल और प्रोसीजर पढ़ेंगे। वैसे इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, एक बार देख लीजिएगा उसको, एंड फिर हम एक वीडियो और लेंगे इसका एंड ये क्लास खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।